हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे अनुपमा की, जिसमें हमने देखा कि मीनू घर आई है और अनुपमा उसकी आरती उतारने की तैयारी कर रही हैं, जबकि अनुपमा जानती नहीं है कि वो मीनू कौन है। लेकिन जब मीनू उनको आवाज देती है मामी करके, तो वो इतनी खुश हो जाती हैं, इतने खुशी के माहौल में। मगर वनराज को तो कुछ करना ही है। जब वो आरती उतार रही होते हैं तो वो थाली उठ ही फेंक देते हैं। तो एनीवेज चलें इस पे बात करते हैं। हाँ जी, तो ये वनराज का नाटक तो शुरू ही हो जाता है। हर जगह वो खुशी में एक तीली तो लगा ही देते हैं। तो क्या बोलोगे आप? ये मीनू के आने की खुशी को भी उन्होंने कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट ही कर दिया। एक्चुअली मुझे आपसे भी वो सवाल है, हाउ इज इट पॉसिबल दैट समबडी कैन नॉट चेंज एट ऑल? ओवर द इयर्स हमने देखा कि अनुपमा में लीप हुए हैं, चेंजेस आए हैं, बट ये ऐसे कैरेक्टर है, चाहे वो वनराज हो, तोशु हो, पाकी हो, डिम्पी हो, फोर पीपल आई वुड से मेजरली हैज ऑलवेज बीन in a particular way. They have reacted in a particular way. There has not been any character change in them कि वो ऐसे है तो ऐसे ही है। हर कोई एज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ कुछ ना कुछ तो उनमें एक चेंज आता है। समथिंग, आई एम नॉट सेइंग कि their entire personality will change, but एटलीस्ट उनका जो देखने का नजरिया है, वर्ल्ड व्यू है, वो सारी चीजों में तो बदलाव आता है। लाइफ टीचर्स यू थिंग्स। आई एम जस्ट वंडरिंग कि हाउ इज इट दैट कि वनराज में ये कुछ है ही नहीं। यस, जैसे आपने कहा कि उनको हमेशा एक ड्रामा करना होता है, एंड यस, मीनू की एंट्री हुई है। अनुपमा वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि जो डॉक्टर मीनाक्षी आ रही है वो उनकी मीनू है, तो वो तो उनको देख के उससे मामी चिल्ला के वो भाग के आई, क्योंकि उनका बॉन्ड वैसा है। वनराज का ये एक माइंडसेट है कि अगर हम अनुपमा को इस वे में ट्रीट कर रहे हैं, मैं चाहता हूं हर कोई अनुपमा को इस वे में ट्रीट करे, डजेंट मैटर हु इट इज। सो आप उस चीज के ऊपर क्या बोलोगे कि सो मच टाइम हैज पास, सो मच हैज चेंज्ड इन द शो, एंड एज अ कैरेक्टर और एक पर्सन आप बोल सकते हो, there is no change in him, no positive change in him. He's just mean and rude and just a horrible person. What would you like to say about that? पहली बात तो मैं आपको बोलूँगी कि शायद मेकर्स चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वनराज में चेंज नहीं आया था। जब शुरू के ही टाइम की बात है, जभी उसकी जो दूसरी शादी हो रही होती है, वो टाइम पर एक टाइम ऐसा था कि वो अनुपमा को छोड़ना नहीं चाह रहा, और ऐसे वाले फीलिंग्स आ रहे थे उसे, और वो बहुत ज़्यादा अनु की केयर करता था। और पता नहीं, शायद मेकर्स को वो चीज़ नहीं करनी थी, एंड उन्होंने एकदम फिर से वनराज को चेंज कर दिया था। वरना वनराज जब वाक़ई काव्या से शादी करने जा रहा था, वो जो वाला ट्रैक था, वो जो जो कोविड के टाइम पे उस दूसरी जगह मूव होते हैं और वहाँ पे उनकी शूट होती है, वो टाइम पे अगर आपको याद हो तो वनराज में एक 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 टाइम पे ऐसा हो रहा था कि वो सोच रहा था कि वो क्या अनुपमा को छोड़ सकता है या नहीं। तो एक चेंज वो लोग ला रहे थे और शायद वो वर्क नहीं किया था। एंड देन उसके बाद जब ऐसा जो जो अब जिस तरह का वनराज है, वो शायद उनके ड्रामे के लिए उनको अच्छा टीआरपी देता है, या क्या रीज़न है, उन्होंने उसको कभी अच्छा फिर किया ही नहीं। उन्होंने उसे बुरा ही रखा है, और यही रीज़न है, जबकि लाइफ में ऐसा होता नहीं है। इंसान वक़्त के साथ बहुत नरम हो जाता है, और अगर किसी का किसी से रिश्ता ख़त्म हो जाता है, तो वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है, और दूसरा इंसान अपनी ज़िंदगी में, भले बच्चों को लेके उन लोगों की सोच कुछ भी हो, लेकिन मोस्टली आदमी या औरत फिर वो वाले रिश्ते की तरह बात नहीं करते हैं। वो बस बच्चों के हिसाब से फिर वो एक-दूसरे से मिलते हैं। उससे ज़्यादा उनकी ज़िंदगियों से उनको कोई लगाव नहीं होता, क्योंकि वो आगे बढ़ चुके होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये ड्रामा है, ड्रामा क्रिएट करना है, तो वनराज तो कभी चेंज ही नहीं हो वाला एटीट्यूड उन्होंने डाल दिया है। वरना वक़्त के साथ, बच्चों के साथ, चीज़ों के साथ इंसान बदल जाता है, बहुत नरम हो जाता है। अ, जैसे आपने बोला, पूरी पर्सनैलिटी किसी की भी नहीं चेंज होती है, जो एक बनी हुई होती है बहुत सारी चीज़ों में, वो वैसा रहता है, लेकिन इतना ऐसा नहीं होता कि आप बस बुरे ही रहें। बट ये सिर्फ़ ड्रामे के लिए उन्होंने रखे हुए हैं, 2-3 लोगों को तो बुरा ही रहना है बिल्कुल। जबकि मुझे ऐसा लगता है ड्रामों में
वक्त के साथ लोग आते जाने चाहिए, और अगर आपको ड्रामा ही क्रिएट करना है, आपको नेगेटिव ही दिखाना है तो, लेकिन एक ही इंसान को ताउम्र के लिए, पूरी जिंदगी के लिए नेगेटिव का ठप्पा लगा दें, वो थोड़ा अजीब लगता है। तो मुझे मुझे तो ये लगा था कि वो टाइम में बहुत खुश भी हुई थी वो चेंज देख के वनराज में, लेकिन शायद मेकर्स को वैसा नहीं चाहिए था। उनको वनराज अच्छा नहीं चाहिए था, उनको नहीं चाहिए था कि वनराज अनुपमा की तरफ झुके। और अब तो मतलब उन्होंने बना ही दिया है वनराज को ऐसा कि मतलब उसको हमेशा ही कुछ करना है, उसको आके बुरा ही दिखना है, बुरा ही करना है हमेशा। भाई तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया है, तुम्हारा सिर्फ उतना ताल्लुक है कि तुम्हारे बच्चों की माँ है, तुमने पहले इज्जत नहीं की, समझ आता है। अब तो तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया, तुम अभी भी उसी से जुड़े हो, तो ऐसा ही लग रहा है कि मतलब आप शादी करके भी काव्या से आप अनुपमा को भूल ही नहीं पाए, और इसीलिए जब वो आपके सामने आती है आपने तमाशा करना ही करना है। तो ये बना दिया मेकर्स ने, मुझे ऐसा लगता है कि तोशु को ऐसे ही रहना है, जबकि औलाद तो कितना वक्त के साथ अपनी माँ के साथ, सबसे ज्यादा माँ के साथ खड़ी होती है। हाँ, शुरू में समझ आता है आपका एटीट्यूड, लेकिन आपका अभी तक वो एटीट्यूड है, तो वो तो आप ग्रो ही नहीं हो रहे हो। मुझे तो ये लग रहा है कि अभी तक वो मैच्योर ही नहीं हुए हैं बच्चे अभी तक, वरना आपकी शादी होती है, आपके अपने बच्चे आते हैं, तो आपकी सोचों में सुधार आता है। लेकिन यहाँ सुधार नहीं, तो मेकर्स ही नहीं चाहते हैं, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है, उमूमन जिंदगी में ऐसा नहीं होता। जी, आई थिंक the main idea sometimes I feel is that he Anupama can never get love and respect from her family in the sense कि जो उनकी immediate family है ना, Oshu, Paki and even Adya, just before this track जब आद्या भी थी, these are the three people who are very close to her. समर तो मर गया है, so it's like she can never have any kind of motherly happiness from these kids. एक पॉइंट पे ना वनराज फिर भी इस बात के लिए तो खड़ा रहता था कि तेरी माँ है, किस तरीके से बात कर रहा है तू, ये वाली बात हुई है। बट नाउ तो वो भी नहीं है, नाउ तो इट्स लाइक दे ऑल आर जस्ट हैविंग वन एजेंडा कि अनुपमा को नीचे गिराओ, अनुपमा की इंसल्ट करो, अनुपमा को ताना मारो। मतलब ऐसा हो गया है कि ये जो 3-4 थॉर्न्स है उसकी जिंदगी में, वो थॉर्न्स ही बन के रहेंगे, दैट विल नेवर चेंज। तो लेट्स सी क्या होने वाला है, देखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, देखते हैं क्या होने वाला है, और कब अनुपमा को अपने ही बच्चों से प्यार मिलेगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए, एक माँ के साथ ऐसा नहीं होता है हर वक़्त। बच्चे वक़्त के साथ समझ जाते हैं, और सबसे ज़्यादा तो वो अपनी माँ की इज़्ज़त करते हैं। पर यहाँ दिखाया ही नहीं है, तो क्या ही मेकर्स के दिमाग में चल रहा है, ड्रामे के लिए कुछ भी दिखा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। एनीवेज़, अगर आपको हमारा छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें अनुपमा ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, this is Ashi Singh and you're watching me on Glitz Vision USA.